Hello bachcho, let's have a look at this question which says when dipped in a liquid vertically, a capillary tube records a rise of 5 centimeter. When the tube is held in the liquid inclined at an angle of 45 degrees to the vertical, the approximate length of the tube up to which the liquid rises is. तो ऑप्शंस में हमें वैल्यूज प्रोवाइडेड है, हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम कैपिलरी ट्यूब को 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन करेंगे लिक्विड में, तो उसकी जो लिक्विड राइज होगा उसकी हाइट क्या होगी. की कंसेप्ट इज कैपिलरी राइज जो हमें कैलकुलेट करना है. पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जब हमने एक ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब को वाटर में इमर्ज किया वर्टिकली, तो सपोज ये कंटेनर है, इसमें हम कैपिलरी इंसर्ट कर देते हैं. ओके, तो सपोज ये कैपिलरी इंसर्टेड है. अब इसमें ये वाटर में इमर्ज कर दी हमने. ओके, ये वाटर है, हमने अभी वर्टिकली इंसर्ट किए इसे, और ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन में राइज जो हुआ है वाटर का वो है 5 सेंटीमीटर. तो सपोज दिस rises to a height of 5 centimeters. Second condition में it says that the tube is held in the liquid inclined at an angle of 45 degrees. तो हम वापस ये एक कंटेनर ड्रॉ कर लेते हैं. And now the tube is held at 45 degrees. तो सपोज ये एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, ये फर्स्ट केस था विच इज वर्टिकल. अब जो ट्यूब प्लेस्ड है दैट इज एट 45 डिग्रीज. ओके, तो ये लिक्विड है एंड अब ट्यूब जो प्लेस है वो इस तरह से प्लेस्ड है एट एन एंगल ऑफ 45. तो ये इनिशियल जो 5 सेंटीमीटर था, दिस इज एच. ओके, जो कि 5 सेंटीमीटर था. इंक्लाइन करने पर इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है जिसे हम थीटा से डिनोट कर देते हैं, तो थीटा इज 45 डिग्रीज. राइज जो होगा कैपिलरी में वाटर का दैट विल नॉट चेंज. ओके, तो हम डायग्रामेटिकली भी देखें अगर, तो जब इंक्लाइन हो रहा है तो राइज चेंज नहीं होगा. ओके, तो हम इस लेंथ को क्या एज्यूम कर लेंगे, वी विल टेक दिस एज एल. तो वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, जब वर्टिकली था तो h वॉज 5 सेंटीमीटर्स, जब हमने इंक्लाइन कर दिया तब उसकी लेंथ क्या है, इट विल बी l. इट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. ओके, तो हम cos थीटा इक्वल्स टू h अपॉन l लिख सकते हैं. cos थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी cos 45 डिग्रीज. h की वैल्यू क्या है, इट इज 5 सेंटीमीटर्स, और l जो हमें फाइंड आउट करना है. तो cos 45 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है, इट इज 1/√2. तो हम इससे इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे इस वैल्यू को, तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, 1/√2 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय l. इसे हम l के टर्म्स में लिखें तो l विल बी 5√2, जिससे हमें वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पर, इट विल बी 7.07 सेंटीमीटर्स. सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ जिस पे लिक्विड राइज करेगा जब हम ट्यूब को 45 डिग्रीज पे इंक्लाइन करेंगे लिक्विड में.
Okay, so we can say that when the tube is held in a liquid inclined at an angle of 45 degrees to the vertical, the approximate length of the tube up to which the liquid rises is 7.0 centimeters. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.